हरे कृष्णा। तो टॉपिक है क्या वो आपको टेक्स्ट या कॉल करेंगे। ठीक है, सो काइंड ऑफ जनरल टॉपिक, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दैट वन। ठीक है, एनर्जी बहुत अच्छी है एंड हमारे सामने हैं 3 कार्ड्स। ओके, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या फिर 1 2 3 जो भी आप कहें। ठीक है, एंड ये हो गया एक पिक कार्ड रीडिंग। तो सेकंड है मीट समवन एंड फर्स्ट है क्रॉस रोड्स। ठीक है, तो या तो आप क्रॉस रोड्स को चुन लीजिए या तो मीट समवन को। ठीक है, सो वी विल पिक द कार्ड्स फॉर द फर्स्ट एंड देन विल डू द रीडिंग फॉर द सेकंड। ठीक है, सो लेट अस बिगिन द सेशन। चलो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ, पहले चुनते हैं कुछ कार्ड। ठीक है, तो चलो 4 कार्ड चुनते हैं, सही हो जाएंगे, है ना। चलो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इसमें से भी 4 कार्ड चुनते हैं। वन 2 3 4। चलो 4 कार्ड तो आ गए। ओके, एंड ये है फाइनल टैरो। कुछ कार्ड चुनते हैं। वाह, कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे। 1 2 3 एंड 4। तो चलो 4 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे कैट टैरो। ओके, एंड देन विल लुक एट सम अदर कार्ड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। आई होप द कार्ड्स आर विजिबल टू यू, आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलो आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। एंड कार्ड कुछ इस प्रकार के हैं, द एम्प्रेस, वाओ, एंड द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। द एम्प्रेस के लिए हम 2 कार्ड लेते हैं। ठीक है, चलो, एंड द मैजिशियन के लिए भी 2 कार्ड लेते हैं। ठीक है, तो एम्प्रेस के लिए 2 कार्ड, एम्प्रेस। ठीक है, एंड मैजिशियन के लिए 2 कार्ड। यस, तो चलो 2 कार्ड आ चुके हैं। ये है कार्ड मैजिशियन के लिए एंड ये है कार्ड एम्प्रेस के लिए। ठीक है, सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं कश्मकश चालू है। शायद शब्दों की थोड़ी सी आवागमन हुई होगी, कि कहीं ना कहीं पे शायद आपसी मुठभेड़ हुई होगी कि भाई वर्ड टू वर्ड कहीं ना कहीं पे कॉन्वर्सेशन में थोड़ी सी दरार आ चुके हैं शायद आपके और उनमें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है तो पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं पे दिल में ऐसा है कि आई एम फीलिंग हर्ट, तो शायद या तो ये व्यक्ति या फिर आप दिल में हर्ट महसूस कर रहे हैं। सो इसलिए जिसकी भी टर्न हो, आपने जुमानजी देखी है मूवी, तो उसमें कैसा होता है कि 4 प्लेयर होते हैं, हर एक को अपना गेम खेलना होता है, डाइस फेंकना होता है। वैसे ही पिछली बार अगर उन्होंने आपको कॉल किया था तो अभी चुप्पी तोड़ने की बारी आपकी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं ये जज्बात यहाँ पे आ रहे हैं कि जिसने भी ये तकलीफ़ दी है उसको सॉरी बोलना पड़ेगा एंड उसको खुद से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। देखो, बात अगर बिगड़ भी जाती है तो सुलझती कैसे है, जब हम कहते हैं कि आई एम सॉरी। सॉरी कहने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। ओके, बस ये एहसास होता है कि चलो जो हुआ उसको भूल जाते हैं। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ती है ना, है ना। कुछ लोग तो बात ही नहीं करते, बात नहीं करते तो सालों साल तक बात नहीं करते हैं। अपने यहाँ से कई लोग देखे होंगे, जैसे कि कोई दादाजी, कोई नाना जी होते हैं जो अपने ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन को देखने के लिए उनके वेडिंग पे आते हैं। तब तक उनको पता ही नहीं कि क्या होता है, बात ही नहीं होती है। झगड़ा हुआ होता है बेटी से या बेटा से कि उन्होंने लव मैरिज किया, फिर जात पात का कुछ आ गया। सो समवेयर नाइट ऑफ सॉर्ड है जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो ये खुद आपसे बात करें या फिर आप खुद इनसे बात करें, कहें आई एम सॉरी। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन अगर शुरुआत करनी है तो शुरुआत कहीं से तो करनी होगी ना। डर को अगर भगाना है तो कैसे करना ही है। किसी का होगा कि भाई डर को भगाना है तो डायरेक्टली पानी में कूदी मार, या फिर बहुत हाई एल्टीट्यूड से जंप कर, तो वो बहुत अलग होगा। छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं पे हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कहीं ना कहीं बहुत रेजोनेटिंग कार्ड लग रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग द डायरेक्शन, आपकी तरफ आने के लिए डायरेक्शन देख रहे हैं। काइंड ऑफ सरप्राइजिंग विजिट आपके लिए हो सकती है कि जल्द से जल्द आके आपसे मिलने के बारे में सोच सकते हैं।
वही हम देखते हैं एम्प्रेस के लिए क्या यहाँ पे कार्ड आता है। एम्प्रेस के लिए कार्ड आ गए हैं जो कि है द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाह, बेहतरीन कार्ड है ये, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, एंड मुझे लग रहा है कि ये कार्ड ऐसा है कि आप समवेयर अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आप है और ये वो है। आई मीन वट एवर इट कुड बी। अगर आप खुद को फेमिनाइन समझते हैं या फिर आप फेमिनाइन है तो आप ये हो, वो मस्कुलाइन है तो ये है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये रोल मिल रहा है, उनको ये रोल मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सेटल हैं, ठीक है। यू आर वेल सेटल। एंड अगर हम इस कार्ड को देखते हैं द एम्प्रेस, तो ये बहुत ही चार्मिंग वाला कार्ड है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी चार्मिंग वाला कार्ड। लेकिन एम्प्रेस यहाँ पे आ चुका है, सो मेरे हिसाब से राइट नाउ यू नीड देयर सिंपैथी, ठीक है। शायद कुछ ऐसा हुआ है या फिर उन्होंने कुछ गलत ही बोल दिया बहुत सारा, या फिर एक ऐसा वर्ड बोल दिया जिसके कारण आप बहुत हर्ट हो गए। सो लुकिंग एट दिस कार्ड द एम्प्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन शुड कम्युनिकेट विथ यू एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके आपसे बात करें। क्योंकि देखो आपके दोनों के ही अवतार अगर हम देखते हैं तो आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे खूब हैं, दोनों की अच्छी जॉब है, दोनों ही अच्छे घर से हैं, सो नथिंग इशू। लेकिन जब हम एम्प्रेस के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक वन ऑफ यू कुड बी एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड एज वेल, या फिर आप अपने बच्चे के साथ रह रहे हो, ये कहीं ना कहीं हो रहा है मिसिंग दैट पर्सन कि वो कब आएगा, अगर वो ये व्यक्ति है जो चला गया आपको छोड़ के, कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो फॉर द बेबी शुड कम्युनिकेट विथ यू। वही अगर हम देखते हैं कि मैजिशियन यहाँ पे क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कार्ड आ चुका है, ठीक है। देखो मैजिशियन का मतलब क्या होता है, अगर हम ठीक से समझे तो चीज़ों को गायब करना एंड वापस से ला देना, है ना। तो ऐसा होता है द मैजिशियन, कि वो आँखों का छला हुआ धोखा होता है ना। एंड हम उसे कहते हैं कि वाह ये कैसी जादू है, जादू एंड मिरेकल, इन दोनों में फ़र्क है। मिरेकल जो दिखता है, जादू जो होता है ना। जादू करवाया जाता है, मिरेकल होते हैं, तो दोनों में फ़र्क है। वहीं पे अगर हम देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद किसी के साथ छल कपट हुआ होगा। दिस पर्सन हैज़ गॉन अवे फ्रॉम यू, ओके। कुछ चीज़ें आपसे लेके गया होगा एंड आपको लग रहा है कि वॉट, एंड नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर, व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो रहा है, ओके। शायद अब अगर इसने आपको कहीं पे धोखा दिया है, शायद डेस्टिनी उसको भी धोखा दे रही है, ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है। या फिर ट्विस्ट आने वाला है, वापस से आपको जुड़ सकता है, तो आप कह सकते हैं कि नो आई डोंट नीड यू राइट नाउ, एक बार मैंने धोखा खा लिया, अब मैं धोखा नहीं खा सकती। समय रिकॉर्ड मैजिशियन आपको पता है कि आपको क्या करना होगा। यू वांट टू बिकम अ मैजिशियन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मैजिक कर रहा है, द कैट इज़ लुकिंग एट दिस पर्सन। इमेजिन करो कि आज आप इसके सामने जादू कर रहे हैं, कल अगर आपका व्यक्ति आपके सामने आएगा एंड आप अगर उसको कह रहे हो कि हाँ मैं तो बस तुम्हारी हूँ एंड लाइक वाइज, एंड फिर अगर आप उनको बताओ कि आई डोंट नीड यू, तो वो कितना चौंक जाएगा, मतलब जो आपके लिए सही है वो कीजिए, सिर्फ कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रिय है और उसने आपको धोखा ही दिया है तो उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून डबल रिपीट हो गया है यहाँ पे, स्ट्रेंथ भी आ गया है, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे तो तीन जो हैं वो पूरी तरीके से मेजर अरकाना आ चुका है ना, सिर्फ एक ही आ गया है माइनर अरकाना, ठीक है। छोटा सीक्रेट है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो एक जो चीज़ हो रही है कि बर्दाश्त के बाहर चीज़ें चली गई हैं, समवेयर मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ही पेशेंटली वेट किया है इस व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं ये चुप्पी तोड़नी चाहिए। दिस जो बैरियर है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, वो तोड़ना चाहिए। जैसे कि फ़ोन का होता है कि अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो आपको बोलते हैं कि आज 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, आपका फ़ोन चालू नहीं है, एंड फिर कुछ दिनों बाद वो क्या कहते हैं, लाइन तोड़ देते हैं, फिर आपका सिम जो है वो बंद होता है एंड किसी और को फिर मिल जाता है, सेलिंग पे आ जाता है। सिमिलरली 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो आपको चुप्पी तोड़ने का ये सही मौका है। अगर इस बार आपने चुप्पी नहीं तोड़ी तो शायद वो मौका हाथ से चला जाएगा। वह अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ, तो ये बहुत ही ज़रूरी है स्ट्रेंथ दिखाना, वो दोनों तरफ से होता है। देखो अगर आप चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात, यू कैन एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू कम्युनिकेट विथ यू व्हेन यू विल कम्युनिकेट। जब आप पहला हाथ बढ़ाएंगे तो वो अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ये भी कहता है कि वाई डू यू मैटर, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। वहीं पे अगर हम देखते हैं तो 2 कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं, एंड 2 कार्ड में से पहला जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड।
हालांकि ये लग रहा है कि शायद बहुत ही जल्द चीज़ें जो बदलने वाली हैं एंड बहुत ही जल्द आपको वो सब मिलने वाला है जो आपको चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं मुझे जेलसी लग रही है यहाँ पे। अगर कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसे पता लगा है कि भाई आप अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में है, शायद वो आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच सकता है कोई थर्ड पर्सन, एंड उसको ट्राई करते हुए देखते हुए आपका जो पर्सन है वो ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो फॉर्चून है वो बहुत ही जल्द बदल रहा है एंड द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि आपको सब मिल रहा है। अब मेरे हिसाब से तो आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सोच है कि मुझे सच्चा प्यार मिले, तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आपको ही चाहता है और किसी को नहीं, मतलब एक तरफ आप खड़ी हो यहाँ पे 10 विश्व सुंदरियाँ, तो वो सिर्फ आपको चुनेगा। ऐसा अगर व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, सो व्हाई नॉट। ओके, एंड देखते हैं अभी थर्ड ये क्या कहता है। वाओ, 7 ऑफ कॉइंस अगेन, देखो 7 ऑफ कॉइंस वापस से आ गया है। डेथ, बहुत सारे मेजर अरकानाज रोल प्ले आउट कर रहे हैं यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स है, काफ़ी दिनों बाद आ गया, एंड ये है 9 ऑफ कप्स। वाओ, वंडरफुल कार्ड है यहाँ पे। देखो डेथ कार्ड है यहाँ पर। डेथ कार्ड की जो मीनिंग है यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद किसी का जो चेन है, जो श्रृंखला है वो टूट चुकी है। जैसे कि हम बोलते हैं कोरोना की श्रृंखला तोड़नी चाहिए, तो वो कैसा है, वापस से अभी जुड़ने लगी है, लेकिन तोड़ी थी अब वापस से तोड़नी पड़ेगी, तो ये चलता रहता है। वैसे ही रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू हैव चेंजेस इन योर लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करते हैं तो आप बहुत ही खुश महसूस करेंगे। यू विल फील कि आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। तो बदलाव होना इज़ अ रिस्पेक्टेबल थिंग। वहीं पे अगर हम देखते हैं तो यह है 7 ऑफ कॉइंस। तो आपको अपना चुनाव करना होगा जो भी आपके लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जो आ रहा है वह 6 ऑफ कप्स। आई थिंक कोई तो है जो आपको हेल्प करने वाला है, या तो ये व्यक्ति वापस से आपकी ज़िंदगी में लौट आ सकता है, या फिर देयर इज़ समबडी जो आपको हल्के हल्के ही हेल्प कर रहा है, एंड 9 ऑफ कप्स आपको वो सब हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया है तो 2-3 हफ्तों के बीच वो आपको कॉल बैक कर सकता है। वहीं पे अगर हम किसी और के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, तो समबडी इज़ देयर जो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपके ऊपर उसका क्रश है, एंड अगर आप उसे मौका देते हैं तो आपको वो सब ज़िंदगी खुशियाँ मिलेंगी जो आपको चाहिए। ओके, तो ये विद इन अ मंथ हो सकता है अगर आप उसको हाय कहते हो या फिर उससे बातचीत करते हो। विद इन 50 डेज़ भी अगर आप कहोगे तो वो इतना आपके करीब आ जाएगा कि बिना कुछ सोचे वो कह सकता है कि लेट्स गेट एंगेज्ड। आपकी एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है, जस्ट आपको अपना पास्ट जो है उसको भुलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड जो कि है मीट समवन, ठीक है। अब मीट समवन के लिए क्या कार्ड्स आते हैं देखते हैं। तो चलो शफल करते हैं 4 बार एंड वी विल हैव 6 कार्ड, ठीक है। तो चलो 4 बार शफल करते हैं एंड वी हैव द रीडिंग गोइंग ऑन। ओके, चलो नंबर 1 2 3 3 कार्ड आ गए, अब बस एक ही कार्ड चाहिए, ठीक है। 4 कार्ड आ गए, चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो आई एम प्लेसिंग द कार्ड ओवर हियर। ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो काफ़ी बेहतरीन कार्ड है। द टावर भी आ चुका है एंड द स्टार। मुझे लग रहा था मुझे क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा। टावर एंड द स्टार के लिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं, इसके लिए लेना ज़रूरी नहीं है। टावर एंड स्टार के लिए लेते हैं, ठीक है। टावर के लिए 2 लेते हैं, स्टार के लिए सिर्फ 1 ही लेंगे, ठीक है। टावर के लिए 2 लेते हैं क्लैरिफायर्स, ठीक है। चलो टावर 2 आ गए एंड स्टार के लिए सिर्फ 1। चलो तो क्लैरिफायर्स आ गए, अब क्लैरिफायर्स रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये अंदाज़े बयां हो रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कोई मदहोशी में तैयार हो रहा है, फिर कोई तैयार हो चुका है पहले से ही। लुकिंग एट दिस पर्सन, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, एंड आपको ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति काफ़ी रेडी है। दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू एनीथिंग। मतलब शादी का मंडप सजा है एंड एवरीथिंग। आई मीन आपके सपनों का राजा या फिर सौदागर आपकी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट आ चुका है। मतलब वो रेडी है, एंड जो भी क्वालिटीज़ आपको चाहिए थी वो सब उसमें है। हैंडसम है, मैचो है, रिच है, अमीर है, बहुत अच्छे घराने का है, काफ़ी बड़ी कंपनी में जॉब करता है, अच्छा पैकेज है, एंड मे बी ही इज़ अ वर्जिन, सो व्हाट यू वांट, सब चीज़ें है उसमें। वही पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, से कहीं ना कहीं डंका बज रहा है आपकी शादी का, मतलब खुशियाँ हर तरफ छाई हुई है। ऑल दिस इज़ हैपनिंग विच इज़ वेरी गुड पोर्ट्रेयल, कि बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी मीनिंग आ रही है कि सभी दोस्त जो है वो खुश हैं, सहेलियाँ मिल के शरारत कर रही है, कह रही कि अभी तो ये शादी हो जाएगी, फिर तो क्या करेगी, एंड सुहागरात मतलब बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं, जहाँ पे है द स्टार एंड जहाँ पे द टावर। ये 2 कार्ड कुछ अलग कह रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहले द टावर को देखते हैं कि क्या मीनिंग आती है। अगर मैं कहता हूँ वही मीनिंग है तो देखते हैं। ओके, वी हैव दीज कार्ड्स जो कि है 10 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओके, चलो एंड स्टार के देखते हैं क्या रीडिंग आ गई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद जो रिश्ता अभी आपका हो रहा है या फिर हो चुका है किसी के साथ, शायद आप उस रिश्ते के साथ खुश नहीं हो, या तो ये आपका या फिर वो उसका हो सकता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे रिबेलियस नेचर मुझे दिख रहा है। देखो, द स्टार है, विश है यहाँ पे, लेकिन विश कैसी होनी चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आ जाता, या फिर हम कहेंगे 10 ऑफ कप्स आ जाता, 9 ऑफ कप्स आ जाता, एस ऑफ कप्स आ जाता, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि वॉन्ड्स का कोई कार्ड आ जाता। इनफैक्ट अगर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ जाता तो भी चीज़ें अलग हो जाती। या फिर अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाता, तो भी बात अलग होती। लेकिन यहाँ पे कार्ड आ चुका है द स्टार विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं रिबेलियस नेचर यहाँ पे बन रहा है। या तो आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ज़िंदगी में, एंड आप बहुत ही हर्ट हो चुके हैं, एंड इससे आपको बदला लेना है किसी से, सो दैट्स व्हाई यू वांट टू मैरी समबडी, तो शायद आप ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो कि ताकि आप उसका बदला ले सको। समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर कहीं ना कहीं आप एडजस्टमेंट कर रहे हो कि फैमिली ने कहा कि चलो हो गया तुम्हारे मन जैसा की प्यार, और अब मिला प्यार में धोखा, अब हम जिससे कहेंगे उससे शादी होगी, तो कहीं ना कहीं आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सब चीज़ें हैं, यू हैव एवरीथिंग लाइक ब्राइडल मेकअप एंड एवरीथिंग, झुमके एंड काजल एंड हीरे की अंगूठी लाइक, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं। वहीं पे अगर हम इन 3 कार्ड को देखते हैं जो कि है द टावर, तो टावर से अगर हम कनेक्ट करते हैं इन तीनों कार्ड को तो अलग मीनिंग आती है। देखो, कहीं ना कहीं पे रिश्ता टूट चुका है, एंड वापस से आप वही चाहते हैं कि ये जो रिश्ता होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं पे टूट जाए। टेम्परेंस आपको तभी मिलेगा जब रिश्ता टूट जाएगा। शायद कोई आपको छोड़ के चला गया है एंड आप बहुत ही हर्ट है दिल में, तो वो हर्ट जो है आपको अंदर से खाए जा रहा है। तो टावर इज समवेयर, एंड आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो शायद जो शादी हो रही है उससे आप नाखुश हैं, वो आपको जज नहीं रही है। आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, यू डोंट वांट सच काइंड ऑफ लाइफ, तो आप शायद उसके लिए लड़ झगड़ रहे हो। वहीं पे है 10 ऑफ कप्स। तो आई थिंक किसी के साथ आप बहुत खुश थे, व्यक्ति अभी नहीं है, शायद वो गुजर गया है, या फिर दिस पर्सन इज़ नॉट लिविंग विथ यू एनी मोर, या फिर आपको छोड़ के चला गया है। वहीं पे आ गया है टेम्परेंस कार्ड। तो आप बस अपना जीना सीख रहे हो, यू आर ट्राइंग टू लिव योर लाइफ द वे, एंड अगर हम इस पोस्चर को ठीक से देखें तो उम्र कितने भी हो सकती है, लाइक 30, 40, 50, 60, आप अपने तरीके से ज़िंदगी जीना सीख गए हो या फिर सीख चुके हो। अब आपको और कोई पोर्ट्रेल नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक बात ज़रूरी है, आपने ये हमेशा ध्यान में रखा है कि द टावर हैज़ हैपेंड, एंड मुझे बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ओके, अब देखते हैं सेकेंड टैरो से क्या रीडिंग आती है। ठीक है, तो चलो 1 2, ठीक है, 3 एंड ये आ गया 4। ओके, तो चलो 4 कार्ड आ गए हैं। 4 कार्ड में से क्या रीडिंग आती है वो देखते हैं। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द हर्मिट। वाह, हर्मिट यहाँ पे आ चुका है। चलो इसके लिए हम कोई क्लैरिफायर्स नहीं लेंगे, कार्ड बहुत ही सुलभ है यहाँ पे। ठीक है, देखो 5 ऑफ सोर्ड है, अगेन कहीं ना कहीं पे डिसेप्शन दिख रहा है, कहीं ना कहीं रिबेलियस नेचर दिख रहा है। सो पास का काफ़ी कनेक्शन है। मे बी आप जिससे प्यार करते हो वो काफ़ी रिबेलियस नेचर का है, एंड समथिंग हैज़ हैपेंड। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ये सब कब से एक नई शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हैं, या तो आप भाग के शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये शादी कोर्ट में होने वाली है अगेंस्ट द विल ऑफ योर पेरेंट्स। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, या फिर एक प्यार की नई शुरुआत हो रही है। जिसने भी ऐसा किया वो तो चला गया है, अब किसी और के बारे में आप सोच रहे हैं। वही पे द हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी लाइफ जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है वो है किंग ऑफ पेंटाकल्स। एक नई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एंड वो अपने तरीके से हैप्पी है। अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं कि जिसमें वो सब ताकत है, लाइक जिससे आपने कभी डेट किया था, लेकिन अभी वो पुअर हो चुका है, वो किंग नहीं है। उसने आपको धोखा दे दिया है, तो वो उस पद से हट गया है। यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो उसके पास सब है, अच्छा जॉब है, अच्छा पैकेज है, अच्छी फैमिली है, वो खुद अच्छा है, तो आपको खुश में रहेंगे। एंड वही अगर हर्मिट, तो आपको कहीं ना कहीं से ये एंथुजियास्टिक नेचर प्रोवाइड किया जा रहा है कि आगे बढ़ो लाइफ में, स्टक मत रहो। यू कैन बिलीव ऑन समवन। हर्मिट कह रहा है कि देखो किसी न किसी पे तो बिलीव करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सही नहीं है तो उसके साथ छोड़ने में ही आपकी भलाई है ना।
मान लीजिए आप किसी रास्ते से जाते हैं और आपको वो रास्ता बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलता है, पेड़ है, पौधे हैं, भेड़ बकरियाँ दिखती हैं, तालाब है, एंड ऊंचाई है, एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। पता चलता है कि वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, या फिर वहाँ पे अर्थक्वेक हो जाता है। अब वो रास्ता बंद होता है। नाउ यू हैव टू टेक अ डिफरेंट टर्न, क्योंकि आप उस रास्ते से हो जाके यहाँ पे ही जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको बंद करो, यहाँ से जाओ। आपकी मंजिल इम्पोर्टेंट है, रास्ता नहीं। कई बार लोग रास्ते में ही खो जाते हैं। देखो उसने मुझे दर्द दिया, ही चीज़ वहाँ पे रहते हैं, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। देखो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुँच रहे हैं। मंजिल है किसी के साथ उम्र भर तक प्यार करते रहना। जिसने छोड़ा है वो यहाँ तक नहीं जाने वाला था, इसलिए उसने कहा कि मैं अपने रास्ते जाऊँगा। तो वो किसी और के साथ यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। वो कितना सक्सेसफुल रहेगा वो उसके और उसके पार्टनर के कनेक्शन के ऊपर है। अगर आपको पता है कि दिस हैज़ हैपेंड तो आगे चलो। ये इतना सिंपल है। मानो आप कॉफ़ी या चाय पीने के लिए चले गए, एंड अचानक से कॉफ़ी का गिलास टूटता है, तो क्या कहते हैं आप? अब मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, दूसरा ग्लास आता है और आप उसे पीते हो। दैट इज़ इट। ठीक। तो लाइफ के फंडे अगर आप क्लियर करोगे, ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं कुछ 4 कार्ड्स। देखते हैं क्या नतीजा मिलता है इन 4 कार्ड्स का, ठीक है। वाह, ये कार्ड्स आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द मून। वाह, बहुत ही इम्प्रेसिव कार्ड है ये। एंड वी हैव देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाह, क्वीन एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। वाह, दोनों क्वींस आ गए हैं, क्या बात। ओके, चलो यहाँ पे दोनों क्वींस है। ओके, द मून है एंड वॉन्ड्स है, ठीक है। पहले इस कार्ड के बारे में देखते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी शादी जल्द ही होने वाली है, या फिर अगर हो चुकी है तो बार बार आप अपने लवर के बारे में पूछ रहे हैं। इफ़ यू आर मैरिड देन आई थिंक यू आर कनेक्टिंग टू योर सेक्सुअल एटीट्यूड, कि आपको वो सब मिलना चाहिए जिसके आप हकदार हो। एवरी नाइट पैशन एंड लाइकवाइज। अगर वो मिल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं आप गुस्से से आग बबूले हो रहे हो। यू फील दैट ये मेरा अधिकार है, आई नीड दैट, आई वॉन्ट सेक्स, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू, नाउ यू कांट डिनाई ऑन मी। तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, विच इज़ टेलिंग यू दैट बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सुहानी बातें शुरू होने वाली हैं। वहीं पे हम अगर इन 2 कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग व्यक्ति दिखते हैं हमें। एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक क्वीन ऑफ कप्स। एक डिटरमाइंड है एंड एक बहुत सोचती हैं। कहीं ना कहीं पे याद लग रहा है कि आप और आपकी मदरली कनेक्शन के बारे में कार्ड हो सकता है, दैट यू एंड योर मदर, उनकी कनेक्शन हो रहा है कि आप रेडी नहीं हैं एंड वो आपको फोर्स कर रहे हैं दैट यू हैव टू डू दैट। आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि ये ट्रिपल कनेक्शन है। ट्रिपल कनेक्शन मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी के साथ शादी करनी थी, ओके, तो आप भी रेडी हैं और कोई और भी रेडी है, वो भी इसको चाहती है, आप भी इसको चाहते हैं। अब सवाल है किसको ये व्यक्ति मिलेगा, एंड अगर हम इस कार्ड को देखते हैं जो कि है द मून, ओके, तो कहीं ना कहीं पे एहसास हो रहा है दैट यू आर कनेक्टिंग विथ योर डार्कर पास्ट, जहाँ पे आप उसके साथ बहुत खुश थे, लेकिन फ़िलहाल ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली कनेक्टेड होना चाहते हैं तो ये व्यक्ति कभी भी आपकी ज़िंदगी में आ धमकेगा। बस सेक्स किया एंड वो चला गया। लेकिन अगर आप सच्चा प्यार चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो भी लड़का है इसके बारे में सोच रहा है, फिर जो भी लड़की है वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। अगेन मेरे हिसाब से 2-3 वीक्स या 15 दिन के अंदर वो खुद ब खुद आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस दैट दे वांट टू हैव फिजिकल कनेक्शन विथ यू, ओके। एंड अगर आपको ये नहीं चाहिए, फिर अगर आपको लगता है कि भाई दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, तो आपके लिए शादी के बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। इवन इफ़ योर डिवोर्स, बहुत ही अच्छे मौके हो रहे हैं आपके लिए। आई थिंक विद इन 2-3 मंथ्स एक काफ़ी अच्छा प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर पिछले 2-3 महीनों से कोई एक प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, शायद किसी ने लाया होगा एंड आप उसकी तरफ देख रहे हो, क्योंकि हमने देखा किंग ऑफ पेंटाकल्स खुद आपके यहाँ पे दरवाजे पे चल के आया है। तो समबडी इज़ प्रीटी गुड इंटरेस्टेड इन यू, लेकिन आप किसी को पकड़ के बैठे हो। लाइक द वे ही टच्ड मी, ही केयर्स मी। देखो ये पास था, पता नहीं आपको कि उसके हाथों ने कितने लोगों को छुआ है। आपको बस आप दिखते हो। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमेशा नई नीडल यूज़ करते हैं। व्हाट इफ आपको पता चले कि एक ही नीडल से 4-5 लोगों को, यू वोंट लाइक इट, यू वोंट एक्सेप्ट इट, है ना। तो वैसे ही है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ दो। अगर वो व्यक्ति वापस आ रहा है, 15 डेज इज़ द मैक्स, 7 दिन में भी उसका कॉल आ सकता है, आई वॉन्ट यू टू बी देयर एंड वी विल डू समथिंग। एंड अगर कोई सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है
तो बहुत ही चला सकता है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ वो आपकी रजामंदी चाहेगा, थोड़ी सी बातें होंगी एंड जल्द ही आपकी शादी उनके साथ फिक्स हो सकती है। ठीक है, तो इतना रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड